हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जीपैट 2024 का फॉर्म फिलअप किए हो तो ये वीडियो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी रिसेंटली एनबीएमएस ने एक पीडीएफ रिलीज किया है जिसमें यह देखा गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स के फोटो, थंब इंप्रेशन या सिग्नेचर में कोई इश्यू है उनका लिस्ट नेम इंडिकेट कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा ये एनबीएमएस की साइट है, यहां पे आप सबसे पहले जाओगे, यहां पे आपको एक नोटिस मिल रहा है, दैट इज जीपैट 2024 के आवेदकों के लिए प्री फाइनल संपादन विंडो। या अगर मैं इसको इंग्लिश में थोड़ी से लेके आऊं तो यहां पे आप क्या देखोगे, दिस इज प्री फाइनल एडिट विंडो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द जीपैट 2024 pursuant to the closure of the edit window on the 14th May 2024, it has been noted that some candidates have not uploaded their photograph, signature, thumb impression as per the prescribed format or instruction. Such candidates are required to rectify the image in their application form during the pre-final edit window. इसलिए आप सभी जरूर इस लिस्ट में चेक करो आपका नाम तो नहीं है। अगर आपका नाम है तो आज रात 12 बजे से पहले जरूर सभी लोग करेक्ट कर लीजिए। सर ये लिस्ट कहां मिलेगी? इसी में अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए यहां पे सिंपल है, 23 मई 2024 रात 11:55 से पहले आपको ये एडिट कर देना है। अब क्या करना है, इसमें आप क्लिक करोगे, यहां पे आपको ये लिस्ट खुल जाएगी। इमेज अपलोडेड आर नॉट एज पर इमेज अपलोडेड इंस्ट्रक्शन। ये प्री फाइनल अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द इमेज 21 मई से 23 मई। यहां पे अगर मैं बात करूं, जरा इन्होंने कंडीशंस क्या दी है, जरा ध्यान से देखिएगा। इनकरेक्ट कैप्चर फोटो, देखो फोटो आपकी दो टाइप की हुई होगी, एक लाइव फोटो हुई है, कैप्चर्ड फोटो हुई है। फोटोग्राफ्स ओल्डर देन 3 मंथ्स, मतलब आपकी जो कैप्चर्ड है या अभी की जो आपकी है, अगर इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो वहां पे दिक्कत आई है। लैक ऑफ लाइट इन द रूम, फोटो क्लियर होनी चाहिए। नॉट यूजिंग व्हाइट लाइट बैकग्राउंड, अब जिन्होंने हो सकता है कि फोटो लिया वो डार्क बैकग्राउंड में है, लाइट बैकग्राउंड नहीं है, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, उनको रिजेक्ट हो रहा है। ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज फोटो, अब्सेंस ऑफ द फॉर्मल अटायर, आपका ड्रेस फंकी नहीं होना चाहिए, कैप लगा, गॉगल लगा, ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड यू व्हाइल कैप्चरिंग द फोटो, आपकी जो फोटो आपने कैप्चर किया वो क्लियर है या नहीं, ब्लर्ड इमेज तो नहीं है, पुअर इमेज क्वालिटी, आई क्लोज तो नहीं हुई है, ओपन आई चाहिए, एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ तो नहीं है, कलर्ड फोटो चाहिए। अपलोडिंग फोटोग्राफ शोइंग इट इन मोबाइल फोन, अगर आप लगातार देख रहे हो मोबाइल फोन में अपलोडिंग लिखा था और आपने सबमिट कर दिया तो प्रॉब्लम। करप्ट क्रॉप्ड फोटोग्राफ फ्रॉम अ ग्रुप फोटो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ग्रुप फोटो से आपने क्रॉप करके अपनी उसको फोटो बना लिया। डज नॉट कंटेन द फुल फेस, ईयर, नेक एंड शोल्डर ऑफ द इंट्रेंट इन फॉर्मल व्यू। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमने हिजाब पहना हुआ था तो मेरे ईयर नहीं दिख रहे थे, नेक नहीं दिख रहा था, फोटो चलेगी क्या? जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहां पे ये क्लियर मेंशन्ड है, नहीं चलेगी। डिफेक्टिव व्यू ऑफ द फोटो, ये सब कंडीशंस हो सकती हैं आपके रिजेक्ट होने की। वही इनकरेक्ट सिग्नेचर में, आपके सिग्नेचर से मतलब नहीं है कि आप पूरा नाम लिख रहे हो या सिग्नेचर कर रहे हो, जो करो क्लियर होना चाहिए। ब्लड सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर चाहिए, ध्यान से सुनना। सिग्नेचर ऑन द रूल्ड पेज, लाइनिंग पेज में, ऐसा नहीं है व्हाइट पेज में, आप समझ रहे हो, व्हाइट पेज मत लीजिएगा, लाइनिंग वाला पेज लीजिएगा जिसमें आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। एंड इनिशियल्स ओनली, नॉट कंप्लीट सिग्नेचर, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। होल पेज हैज बीन स्कैन्ड एंड अपलोडेड, अब ऐसा नहीं कि आपने साइन किया और पूरा पेज ही आपने अपलोड किया, सिर्फ उतना पोर्शन अपलोड करो जहां पे आपकी सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर इनकरेक्ट होने के रीजन है। थंब में टू लाइटली, सपोज आपका पूरा थंब में इंक नहीं लगा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। प्रेस्ड टू हार्ड, ज्यादा दबा दिया कि आपके ये पूरे हाथ की रेखाएं नहीं दिख रही हैं। टू मच इंक, नॉट इनफ इंक, सेंटर लूप है, या हम यहां पे बात करें होल पेज हैज बीन स्कैन्ड, तो ये रीजन है जिनकी वजह से आपके ये फॉर्म में प्रॉब्लम आई है। अब पता कैसे चलेगा सर मेरे फॉर्म में प्रॉब्लम आई है कि नहीं? इसी लिस्ट के नीचे देखिएगा, आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर होगा, देखिएगा जो आपने पीडीएफ डाउनलोड किया है फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, उसमें आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे सेलेक्ट करिएगा। सब में कॉमन है GP24,
क्योंकि जीपी मतलब जीपैट 24 यानी 24 2024 की बात है। उसके बाद आपको यहां पे नंबर लिखे होंगे, यहां पे टेट्रा जीरो शुरुआत हुई है, टेट्रा जीरो या पेंटा जीरो 1 से लेके शुरुआत हुई है। आप लिस्ट देखिए, यहां पे देखो क्या लिखा है। सपोज मैंने यहां पे बोला जीपी 24 टेट्रा जीरो 21, इनके फोटोग्राफ जो इन्होंने कैप्चर किया उसमें प्रॉब्लम है, जो अपलोड किया उसमें प्रॉब्लम है, बाकी सिग्नेचर सही है, थंब सही है। लेकिन वही जो दूसरे स्टूडेंट है 46, इनका फोटोग्राफ ओके, लेकिन सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन में प्रॉब्लम है। इसलिए इस लिस्ट से चेक करो कि आपका नाम है या नहीं। इस लिंक का पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा रहा हूं, डाउनलोड करो, एज सुन एज पॉसिबल इन सारी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करिए। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपकी ये गलती रह जाएगी तो आप इसको फाइनल एडिट विंडो जो 28 से खुलेगा उसमें नहीं कर पाओगे। सो डू इट राइट नाउ। आई होप मेरी ये बातें आप तक पहुंची होंगी और ये क्लियर इंफॉर्मेशन के थ्रू आप तुरंत जाइए, पहले करेक्शन कराइए। थैंक यू एवरीवन।